Welcome back, student. We continued our discussion on rural life under British India. Countryside. In previous video, we discussed about commercialization of agriculture, cultivation and opium, and cultivation of indigo. Today, we discuss impact of commercialization of agriculture. When the commercialization of agriculture, the British or company was benefited, but the farmer has no any benefited, but they are brutally exploited. आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे कि कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद जो किसान के रैयत मतलब मजदूर थे वो लैंडलेस लेबर बन गए और इतना ज़्यादा रेंट वगैरह था कि वो न चुका पाने के कारण गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण वो अपने लैंड से लॉस हो गए और उसके बाद वो लैंडलेस लेबर की तरफ में काम करने लगे। उसके बाद उनके पास खेती करने के बाद कुछ सेविंग नहीं होता था, तो आगे का खेती करने के लिए उनको ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जाता था लोन लेने के लिए मनी लेंडर्स के पास, जहां उनका और भी बुरा स्थिति हो गया। अब हम लोग चर्चा करते एक्सप्लॉयटेशन बाय दी मनी लेंडर्स। अब किसान के पास नए सीजन में खेती करने के लिए बीज खाद के लिए पैसे नहीं थे, तो वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे और वहाँ क्या था, रेट जो था वो इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मनी लेंडर उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो वो देखिए वो फर्जी साइन करते थे, मेकिंग पीजेंट साइन फॉर लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट रख देते थे वो ब्रॉड में, मतलब कि जितना वो पैसा लिया उससे ज़्यादा वो डाल देते थे। रिजल्ट क्या हुआ, ओवर बर्डन उस पर हो गया और डेबिट एंड मेनी ऑफ देम इवन हैड टू लॉस देयर लैंड। जितना वो लोन लिए हैं उससे ज़्यादा रकम वो खत्म करते करते उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती थी, लेकिन वो रकम खर्च खत्म नहीं होती थी। वो धीरे धीरे लैंडलेस लेबर बन गए, बंधुआ मजदूर की तरह वो काम करने लगे। किसानों के स्थिति का बुरा होने के कारण नेचुरल एस्पेक्ट भी है। कुछ नेचुरल एस्पेक्ट जैसा कि आप जानते हैं या देखते हैं कि ड्रॉट, फ्लड, क्रॉप डिजीज, ये सब क्या हुआ, ये सब उस प्रॉब्लम को और भी चमकाया। पहले से जो प्रॉब्लम थे जैसे टैक्सेशन, एक्सप्लॉयटेटिव, रेवेन्यू पॉलिसीज, ये सब ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर्स के द्वारा था। इन सब के बीच में 1876 और 78 में ये 8 लाख पीपुल जो थे वो करीब करीब अपने जीवन से हार गए या जीवन खो दिए। मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब। अब देखिए फेमाइन के कारण जो है ये तो नॉर्मल चल रहा था, एट्रोसिटी एक्ट था, एजिटेशन था और इस सब के कारण से, लेकिन 1896-97 में आप देखिएगा फेमाइन के कारण करीब करीब 45 लाख लोग मर गए। और बंगाल का जो फेमाइन था वो उस समय का सबसे बड़ा फेमाइन हुआ, जिसमें 3 मिलियन पीपुल जो है वो अपने जान से चले गए, जान दे दिए। और फेमाइन के बाद क्या हुआ, लाइफ जो था वो और भी क्रिटिकल हो गया। गरीबी की जो रेट थी या पॉवर्टी लाइन जो था, स्टारवेशन, ये सब भारत के अब एकदम जड़ तक पहुंच गया था। लोग खाने को मोहताज हो गए थे। अब लेकिन फिर भी ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे कोई उनको टैक्स से या किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया, टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। तो उसके बाद नहीं बदलाव किया जाएगा तो क्या होगा, रिवोल्ट का रूप लेगा। और रिवोल्ट देखिए किस तरह का रिवोल्ट आया, एक नाम दिया हुआ है मोफ्लाज रिवोल्ट, देखिए, एंड अदर पीजेंट रिवोल्ट। मोफ्लाज की अगर हम बात करेंगे तो मोफ्लाज का मतलब होता है कि अरब वगैरह में रह जाना, बस जाना, वहीं शादी कर लेना, वहीं बस जाना, ये भी इसका मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि एक्सप्लॉयटेशन था रेवेन्यू सिस्टम में, और ऑपरेशन मतलब दमन जो था वो जमींदार के द्वारा, मनी लेंडर के द्वारा, एट्रोसिटीज, बर्बरता जो था, निर्दयता पूर्वक, उससे क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट का आगाज हुआ, जिसमें से कि केरला के किसान को कहा जाता है मोफ्लाज। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए आप। 1860 और 1870 में
टैक्सेशन के विरुद्ध हुआ एक रिबिलियन अगेंस्ट द रिच लैंडलॉर्ड. In the middle of the August 1921, agrarian right were started by the Muslim peasant called Moflas against the जमींदार. किसके द्वारा? तो मुस्लिम पीजेंट्स के द्वारा. और नाम क्या दिया गया? मोफलाज अगेंस्ट द जमींदार. अब उसके बाद डेक्कन राइट आया 19th सेंचुरी में, और इससे क्या हुआ? डेक्कन राइट से पीजेंट रिवोल्ट किए और पूना अटैकिंग. जब ये बात, पूना में जो किसान जो है वो अटैक किए किस पे? तो मनी लेडर्स पे. तो वो वहां पे क्या किए? वहां पे उन्होंने क्या किया कि जमींदार दी पीजेंट्स बर्न दी अकाउंट बुक, उनका जो खाता बही था उनको जला दिया, ग्रेन को लूट लिया गया, और सम केसेस में सेट फायर इन दी हाउसेज ऑफ द मनी लेंडर्स, मनी लेडर के घर में आग लगा दिया. यहां से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि मोफलाज रिवोल्ट, तो मोफलाज पहले ही मैं बताया कि ये 1860 और 1870 में हुआ. किस चीज के लिए हुआ? तो इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्सेशन के द्वारा हुआ. और यही बात जब डेक्कन राइट के तरफ में पहुंचा तो पूना अटैकिंग हुआ, जिसमें किसानों ने क्या किया, ये बात आपने देखा. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंडिगो रिबेलियन एंड इंडिगो कमीशन. ओके, थैंक यू.